सर, जो गदरपुर में आज वित्तीय साक्षरता केंद्र खोला जा रहा है, इसका क्या महत्व है? पहले अपना नाम देखिए सिंह साहब, जो हमारा वित्तीय साक्षरता सेंटर यहाँ पर खोला गया है, पहले 1-2 साल से हम ऑलरेडी उधमसिंह नगर में वित्तीय साक्षरता मिशन के अंदर जो है केसर जो इसका स्पॉन्सर्ड है, जो कंपनी है उसके द्वारा बैंक जो है वित्तीय साक्षरता 3 ब्लॉकों में कर रहे थे, जिसमें जसपुर, काशीपुर है, बाजपुर। रिमेनिंग जो हमारे 4 ब्लॉक और रह गए थे उनमें भी कंप्लीट होना है, क्योंकि केसर के द्वारा एक अच्छा काम किया गया जिले में। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में जो है एक सेंटर गदरपुर में भी खोला गया है, जो 3 ब्लॉक को मॉनिटर करेगा, एक सितारगंज, दूसरा रुद्रपुर, तीसरा। तो तीनों में जो है सेंट्रल फैसिलिटेटर अपॉइंट कर दिए गए हैं, शायद रुद्रपुर का होना बाकी है। इसमें बैंकिंग सेक्टर में जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कीम्स, और जो सरकारी स्कीम है उसके बारे में भी इनके द्वारा जनता को जो है अवेयरनेस, जागरूकता दी जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस स्कीम के तहत उनको सुविधा से युक्त किया जाता है। किस किस तरीके की स्कीम का लाभ मिलेगा? हाँ, कई प्रकार के हैं बैंक की स्कीम में, तो खैर बहुत सारे हैं। जो इम्पोर्टेंट अभी गवर्नमेंट ने चलाया गया है उसमें सोशल सिक्योरिटी में हमारी 4 स्कीम्स हैं। जनधन की खाते खोलना, जो 0 बैलेंस से खोला जाता है, उसमें 1,30,000 का इंश्योरेंस फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। 0 बैलेंस से नो किल अकाउंट, उसको RBI के अकॉर्डिंग नो किल अकाउंट कहा जाता है, बिना बैलेंस का अकाउंट। इसको 90 दिन तक चलाना पड़ता है, और जब कोई घटना घटती है तो 1 लाख का इंश्योरेंस, और अगर कोई भी डेथ होती है तो उसमें 30,000 रुपये मिलता है। ये तो जनधन के अंदर हो गया। दूसरा जो है पीएम सुरक्षा बीमा है, PMSB हम उसका नाम शॉर्ट ऑफ कहते हैं, सुरक्षा बीमा, जिसमें जो है 2 लाख का एक्सीडेंटल कवरेज है इंश्योरेंस का। उसका एनुअल प्रीमियम जो है 20 रुपये है, पहले 12 रुपये जाता था, अब वो थोड़ा बढ़ा करके उसको 20 रुपये एनुअल कर दिया गया है। उसकी एज जो है 18 से 70 साल है। तीसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति है, जिसपे 440 रुपये का है, जो पहले 330 रुपये का था, अब वो 440 कर दिया गया है। उसमें कोई भी कैजुअलिटी होने पे उसको जो है 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा उसके परिवार को। और अगर वो अनफॉर्चुनेटली किन्हीं कारणों से अपंग हो जाता है, अपने जॉब से चला जाता है, अगर पूर्ण अपंग हो जाता है उसको पूरा का पूरा 2 लाख रुपये मिलेगा। अगर नहीं ऐसा होता है, हाँ, या पार्शियली अपंग होता है, तो उसको 1 लाख रुपये फिर भी उसमें इंश्योरेंस मिलेगा। ये सरकारी स्कीम्स है। चौथा जो लास्ट में आपको बताऊँगा सोशल सिक्योरिटी में अटल पेंशन है, उसमें भी 18 साल से 40 साल तक के बीच लोगों को कवर किया गया है, जिसको कि 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने सरकारी, आपको पता ही है, सरकारी अगर सरकारी जॉब निकाल भी रही सरकार, तो उसमें जॉब बहुत कम लोगों को मिल रहा है, तो उसको मिल भी रहा है तो उसको पेंशन नहीं मिल रही। तो ये पेंशन, अटल पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है। हर आदमी 1,000 रुपये एनुअल मंथली जमा करे, और साल का उसको 1,01,000 रुपये खुद गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। जो फंड उनके 60 साल के बाद बनता है, उसमें जो ब्याज का पोर्शन है उसको पेंशन के रूप में बैंक जो है देती है। तो पेंशन स्कीम जो है, बैठिए, पेंशन स्कीम जो है हमारी लगभग 1,000 रुपये से 5,000 तक मंथली पेंशन को मिलेगी। वो पेंशन 5,000 से ऊपर भी हो सकती है। ये सब्जेक्ट उसका जो बैलेंस 60 साल के बाद बनेगा, उसमें ब्याज का पोर्शन क्या बनता है, उस बेसिस पर उसका। सर, इसी स्कीम को कौन सा बैंक स्पॉन्सर कर रहा है? सारे सरकारी बैंक कर रहे हैं, और प्राइवेट बैंक से भी सोशल सिक्योरिटी में स्कीम कवर कर रहा है। बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इन बैंकों को सपोर्ट कर रही है, और उसका इंश्योरेंस क्लेम जो है बैंकों से क्लेम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इंश्योरेंस कंपनी में ये है, ये बैंक में जो स्कीम्स रन कर रही है जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा, उसमें किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को, किसी भी आवेदक को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। खुदा न खास्ता कोई घटना घटती है उनके घर में, तो उनको खाली बैंक में जाकर के रिपोर्ट करनी होती कि हमारे यहाँ ऐसी घटना घट गई है, और वो सीधे सीधे उस खाते में पैसा क्रेडिट हो जाता है। ये स्कीम का है। बहुत से लोग लाभान्वित हो चुका उसमें, क्योंकि उसमें कोई भी घटना के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। आदमी को लगता तो है कि मैं यार क्या करूँ 20 रुपया, क्या करूँ 440 रुपया, लेकिन जब घटना घटती है तो उसकी वैल्यू बड़ी अच्छी वैल्यू निकल आती है। 2 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, 1,30,000 हो गया, 5,30,000, और 2 लाख आपका अगर उसमें जो एक डेबिट कार्ड इशू होता है, जनधन में एक डेबिट कार्ड भी इशू होता है, उस कार्ड में भी अगर उसका ऑपरेशनल कार्ड है 2 लाख उसमें भी मिलता है। तो लगाइए उसको 7,30,000
बिना पैसे लगाए हुए इंश्योरेंस करने का। सर पैसा कवरेज होने में कितना समय लगता है? कुछ टाइम नहीं लगता है। अब वो बता दे उसको, वैसे तो फॉर्मली ये कहा गई थी जब वो रिपोर्ट कर दे कोई घटना घट गई तो 15 दिन और 20 दिन के अंदर बैंक चलते उस खाते में आएगा। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, किसी इंश्योरेंस कंपनी में जाने की जरूरत नहीं होती, उसको बैंक में इंटीमेट करना है। एक्सीडेंट के केस में जरूर उसको जो है एक FIR लॉ जरूर दिखाना है। एक्सीडेंट हुआ है तो FIR लॉ जरूर दिखी, वो इसमें कंडीशन। थैंक यू सर। सर आप 2 लाइन इस बारे में बोलिए कुछ। ऐसा है, मैं FLCC के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हमारे RCT है पन्नगर, सिद्धपुर पन्नगर में। वहाँ रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, कोई भी 18 साल से 35 साल तक का जो कैंडिडेट है। NGO टाइप के होते हैं, समूह वाले जो समूह के होते हैं ना, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, BPL वाले होने व्यक्तिगत भी हो सकता है। तो उनको वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। फिर ताकि वो अपना डिग्री और ट्रेनिंग लेके अपना उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर अपना रोजगार खोलने के लिए बैंक से लोन मिल जाता है हमको। तो उसको सहायता होती है कि देखो ये हमने ट्रेनिंग की है, हमको रोजगार खोलना है, तो बैंक उस बेस पे उनको लोन फाइनेंस कर देता है। फिर अपना रोजगार चल जाता है। तो वो समूह में होते हैं, जैसे 11 लोगों का समूह होता है। अपना रेट पहले बैंक से उनके खाता खुलते हैं, फिर रिवॉल्विंग फंड मिलता है उनको ब्लॉक से, वो उनकी मीटिंगें होती हैं। तो उसमें NRLM वगैरह जो विकास भवन से वो भी अटेंड करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी मदद करते हैं। बैंक के स्कीमों के बारे में बताया जाता है ट्रेनिंग सेंटर RCT में, कि जितनी योजनाएं आपके कृषि द्वारा बताई जा रही हैं वहाँ भी बताई जाती हैं। और गाँव में जाके भी हम लोग कैंप लगाते हैं। थैंक यू सर। जो यहाँ पे पीछे आपको दिखाया जा रहा है कि NABARD, FIF, क्रिजल फाउंडेशन, ये जो लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें हमें। ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है। जो जितने भी हमारे 25-30 बैंक हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हैं, सारे इसके थ्रू ही रोटेट होते हैं, इसके रेगुलेशन से ही चलते हैं। एक बात। दूसरा, जितने भी बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि RBI एक ऐसी चीज है जो पैसे को मनी कंट्रोल करता है। अगर उसको मार्केट में पैसा डालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा, वो बहुत होशियार है। अगर मार्केट में उसको पैसा डालना है किसी को, तो बैंक में अगर रेट कम करेगा तो आज बैंक की ओर न जाकर अपना क्या करेगा, एक दुकान खरीद लेगा, लैंड खरीद लेगा, मकान खरीद लेगा। अगर उसको मार्केट से पैसा खींचना है तो वो रेट अप कर देगा, फिर वो मार्केट से पैसा बैंकों में जाएगा। तो ये रेगुलेटर की तरह काम करता है। पैसे कब लगाना है कि पैसे कब विड्रॉ करना है। तो RBI इसका रेगुलेटर है, सारा मॉनेटरी पॉलिसी को ये वो गवर्न करता है, करेंसीज को गवर्न करता है। RBI जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक उसका जो है पूरा इंस्ट्रक्शंस होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। अभी डिमोनेटाइजेशन वो आपको होता है, सारे RBI ने किए, सारे नोट थे RBI ने किए। तो उसी के पीछे बैकग्राउंड में हम लोगों ने NABARD की एक स्कीम है, NABARD नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये NABARD का काम पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर को हम बढ़ावा देना है। जो बैंक हैं एग्रीकल्चर में पूरा जो गवर्नमेंट के सेट होते हैं कि इतना लोन आपने एग्रीकल्चर में देना है, अगर वो चीज आप पूरा नहीं करते, 18% आपको कहना, अगर आपने 1 लाख का लोन दिया है पूरे बैंक में, उसमें 18,000 किसी एग्रीकल्चर को नहीं दिया है, उसने 16,000 तो 2,000 में वो पेनल्टी ठोक करके उनसे पैसे दे देता है। वो पैसे पब्लिक के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ग्रामीण के लिए, जिले के लिए वो यूटिलाइज करता है। तो इनका काम जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना इस बैंक का, जैसे कि इसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है। तो इसका काम बिल्कुल RBI की तरह है। RBI की तरह काम करता है। जो ग्रामीण बैंक है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, उनको पैसा देती है, फाइनेंस करती है। जो 4% से आपको KCC मिलता है, वो 4% के जो 3% का जो फाइनेंस NABARD इनको करती है। ये इसका पूरा काम है। तो एग्रीकल्चर में पर्टिकुलरली NABARD का एग्रीकल्चर, क्रिसल जो है एक हमारी संस्था है जो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, कौन हमारा मालिक, क्रिसल फाउंडेशन